Hello everyone. My name is Dr. Anuj Kumar and I am Assistant Professor in ABSIT गाजियाबाद। और स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर जो है हमारा वो लेक्चर नंबर 5 का पार्ट सेकंड होगा। इसका जो पार्ट फर्स्ट था उसमें मैंने आपको कार्टेशियन से पोलर कोऑर्डिनेट में कैसे बदलते हैं और कैसे डबल इंटीग्रेशन को कार्टेशियन से पोलर में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं वो मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में बताया था। अब पार्ट सेकंड में हम पढ़ेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना। कैसे आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर सकते हैं और उससे रिलेटेड उसका एप्लीकेशन क्या है और कैसे इसको हम ट्रिपल इंटीग्रेशन में यूज कर सकते हैं, ये चीज़ें आपको बताने वाला हूँ मैं आज। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा दूँ कि कार्टेशियन को पोलर कोऑर्डिनेट में कैसे चेंज करते हैं। ओके, लेट्स सी। इसमें मैंने एक एक्स वाई प्लेन लिया है। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। मैंने एक्स वाई प्लेन में एक पी पॉइंट कंसीडर किया और इस पी के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होंगे, एक्स कोमा वाई। पी पॉइंट माना है, जनरल कोऑर्डिनेट इसके एक्स वाई होंगे। और अगर एक्स वाई ये पी पॉइंट है और ये हमारा ओरिजिन से, मैं मान लेता हूँ ये पी पॉइंट जो है ओरिजिन से इस तरीके से इसको मिला देता हूँ। पी पॉइंट जो है ओरिजिन से ओपी डिस्टेंस पे होगा। अगर ओपी की बात करें, ओरिजिन से एक्स वाई के अगर डिस्टेंस आप निकालोगे तो वो निकलती है r इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, r इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये मैंने OP यहाँ पे निकाला है, इसको मैंने r का नाम दिया है OP। ये क्या होगा हमारा OP, r का नाम दिया है। तो ये हमारी डिस्टेंस हो जाएगी r। ओके, ये हमारी r डिस्टेंस हो जाएगी। और आप जानते हैं अगर ये x पॉइंट है, अगर ये x पॉइंट है तो मैं इसको यहाँ से यहाँ तक अगर मिला देता हूँ, ओके, तो आपको पता है कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। ये डिस्टेंस जो है हमारी, अगर मैं इसको पी क्यू का नाम दूँ तो ओ क्यू हमारी x होगी और ये जो पी क्यू है ये हमारी y होगी। ओके, ये होता है हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। लेकिन अगर मैं इसको पोलर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मुझे क्या करना होता है, मैंने मान लिया कि ये जो OP लाइन है ये x एक्सिस से थीटा एंगल बनाती है। क्या एंगल बनाती है? थीटा। तो मैं इसको पोलर में कन्वर्ट करूंगा। एक्स वाई को अगर पोलर में कन्वर्ट करते हैं तो आप जानते हैं r और थीटा में कन्वर्ट करना होता है। तो हमें एक्स वाई को r थीटा में कन्वर्ट करना है। ठीक है, r की वैल्यू आपको निकाल के बताई मैंने, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये बन गया हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें आप x और y निकाल सकते हो पोलर फॉर्म में। कैसे निकलेगा? अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल में बात करूं तो आपके पास फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री, कोस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, और साइन थीटा इक्वल टू हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये दो फॉर्मूले आप जानते हो। और अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये फॉर्मूले लगाऊं तो बेस x है, हाइपोटेनियस हमने निकाला है r। ओके, और अगर परपेंडिकुलर की बात करें तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा y और हाइपोटेनियस हमारा होगा r। ओके, तो अगर इसको आप सॉल्व कर लेते हो थोड़ा सा, तो सॉल्व करके x की वैल्यू आपको मिलेगी r कोस थीटा और यहाँ से आपको y की वैल्यू मिलेगी r साइन थीटा। ओके, तो ये हमारे जो कोऑर्डिनेट है r थीटा में कन्वर्ट हो जाएंगे। x की वैल्यू r कोस थीटा होगी और y की वैल्यू r साइन थीटा। तो इस तरीके से आप x y को r थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं और यही हमारा कहलाता है कार्टेशियन से पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्सन। अब इसी को थोड़ा सा यूज करते हुए अब अपने मेन टॉपिक पर हम आते हैं। मेन टॉपिक हमारा है चेंज ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इनटू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। अब मैं आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा। और अगर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की बात करें तो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन भी है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हमारे होते हैं एक्स वाई जेड, जैसे कि आप जानते हो 3 डायमेंशन प्लेन में, और हमें इसको बदलना है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में। और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट होते हैं आर, थीटा और जेड। अब सिलेंडर में ये आर, थीटा, जेड क्या होंगे ये आपको अच्छे से बताने वाला हूँ मैं। थोड़ा सा ध्यान देना आपको। एक फिगर मैंने बनाई है यहाँ पे
ओके, ये फिगर मैंने बनाई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक सर्किल मैंने नीचे बनाया है और उसी के पैरेलल सेम सर्किल मैंने ऊपर बनाया है। तो ये सिलेंडर हो जाएगा हमारा। सिलेंडर कब होगा? यदि आप इनको इस तरीके से मिला देते हैं, इसको मैं थोड़ा सा मिला देता हूँ। मैंने मान लिया कि ये पॉइंट यहाँ से मैच होगा और ये पॉइंट इस तरीके से मिल जाएगा, तो ये आपका पूरा सिलेंडर बन जाएगा। अब ये जो सिलेंडर में आर होता है, मैंने कहा आर, थीटा और जेड, ये कैसे कैसे निकलेगा और क्या क्या होता है, कहाँ पे लिया जाता है, ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ओके, इसमें मैंने क्या किया, ये पी पॉइंट मान लिया। यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको मैंने पी पॉइंट माना और इसके कोऑर्डिनेट ले लिए मैंने एक्स, वाई और जेड। इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिए मैंने एक्स, वाई और जेड। ओके, अब फिर अगर ये पी पॉइंट हमारा एक्स, वाई, जेड है, इसको बदलना है आर, थीटा, जेड में। अब ये आर, थीटा, जेड कैसे डिटरमाइन होंगे? देखिए, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक परपेंडिकुलर लाइन ली, एक परपेंडिकुलर लाइन मैंने ली यहाँ पर। ओके, ये परपेंडिकुलर पी पॉइंट से मैंने लाइन ली, इसको आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, जो कि नीचे एक्स वाई प्लेन में मिलेगी आपको। इस तरीके से ये पॉइंट आपको मिल जाएगा यहाँ पर एक्स वाई प्लेन में, और इस पॉइंट का मैंने नाम रखा है क्यू। इस पॉइंट का क्या नाम रखा है मैंने? क्यू। तो इस पॉइंट पी पॉइंट का फुट ऑफ जब परपेंडिकुलर है वो नीचे आपको यहाँ पे एक्स वाई प्लेन में मिल जाएगा। ओके, अब अगर ये क्यू पॉइंट आपने नीचे लिया है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पी पॉइंट के लिए, अब इस क्यू की अगर ओरिजिन से डिस्टेंस ले तो ये इसकी डिस्टेंस हो जाएगी इस तरीके से। ये मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक मिलाया। ओके, और ये डिस्टेंस मेरी हो जाएगी इसमें आर। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? आर। ओके, अगर ये डिस्टेंस आर मैंने ली है और ये हमारा ओ है, ओके, तो मुझे निकालना पड़ेगा इसमें एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड कैसे निकालेंगे? मैंने इसमें क्या किया कि जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, ये जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, ये एक्स एक्सिस पर है, इसको मैंने नाम रख दिया एक्स। फिर मैंने यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक इसको मिला दिया इस तरीके से, एक ट्रायंगल पूरा कर दिया, और ये ट्रायंगल पूरा होके ये आपकी डिस्टेंस हो जाएगी, क्योंकि वाई एक्सिस के पैरेलल जाएगी, इसका नाम हो जाएगा वाई। ओके, ये एक्स है, ये वाई है, और जेड हो जाएगा हमारा ये सारा। तो एक्स वाई जेड की लोकेशन आपको पता लग गई। अब हम एक्स वाई जेड को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, सिलेंडर किस किस पे डिपेंड करता है? एक तो डिपेंड करता है आपका आर पर रेडियस, एक डिपेंड करेगा ये जो आर है, ये मान लेता हूं मैं, ये जो क्यू ओ क्यू लाइन बनेगी ये एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बनाती है, जिसको मैंने नाम रखा थीटा का। किसका नाम रखा मैंने? इसको थीटा का। तो जो एक्स वाई जेड है वो कन्वर्ट करने हैं आर, थीटा और जेड में। अब कैसे होगा देखिए जरा ध्यान से। इस ट्राइंगल को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इसको मैं थोड़ा साइड में बना लेता हूं। ओके, ये मेरा हो जाएगा, इसको मैं नाम रख देता हूं पी क्यू, ये आर ले लेता हूं, ठीक है। तो ये ट्रायंगल मैंने यहाँ पे बनाया इस साइड में, तो ये हो जाएगा ओ आर, जिसको कि हमने एक्स का नाम दिया है। ओके, ये हो जाएगी हमारी ओ क्यू, आर डिस्टेंस, इसको ओ कह देता हूँ, इसको क्यू। ये हमारी कितनी डिस्टेंस है? आर डिस्टेंस है। और ये हो जाएगी हमारी वाई डिस्टेंस। ये सेम फिगर मैंने अलग से बना दिया, ये वाई डिस्टेंस हो जाएगी। अब ओ पर कितना एंगल बना हुआ है? ओ पर एंगल बना हुआ है थीटा, तो ये एंगल आपका थीटा हो जाएगा। अब मुझे एक्स और वाई को निकालना है आर की फॉर्म में। कैसे निकालेंगे देखिए जरा। एक्स और वाई को आर की फॉर्म में निकालना है, आर, थीटा और जेड, ठीक है। एक्स और वाई को आर की फॉर्म में निकालना है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये तो हो जाएगा हमारा बेस, एक्स तो हो जाएगा कितना? बेस, और ये वाई हो जाएगा परपेंडिकुलर, और आर हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो दोनों में फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला आप जानते हैं, कोस थीटा किसके बराबर होता है?
कोस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस कितना है x और हाइपोटेनियस कितनी है r, तो x की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी r कोस थीटा। सेम तरीके से साइन थीटा का मैंने फॉर्मूला लगाया, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा y अपॉन r, और ये आपको देगा y इज इक्वल टू r साइन थीटा। ठीक है, तो x आपका r थीटा की फॉर्म में आ गया, y भी आपका r थीटा की फॉर्म में आ गया। बात करते हैं z की, तो z हमारा वही रहेगा, क्योंकि z जो है ये इस सिलेंडर की हाइट होगी, z जो है ये इस सिलेंडर की क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की हाइट हो जाएगी, और ये हमारी एक्स वाई प्लेन से अगर हाइट की बात करें कितनी है, ये हमारी z के इक्वल ही रहेगी। ओके, तो z इक्वल टू क्या होता है z। ठीक है, तो एक्स वाई जेड हमारे किस में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से, ये हो जाएगा हमारा x इक्वल टू आर कोस थीटा, ओके, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, और z इक्वल टू जेड। ओके, और अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में बात करें, एक्स वाई प्लेन के लिए बात करें, तो r होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगी हमारी r की वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, जेड जेड ही रहेगा, और अगर थीटा की बात करें तो थीटा अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, डिवाइड करने पर कितना मिलेगा, tan इनवर्स y अपॉन x। ठीक है, तो इस तरीके से एक्स वाई जेड को आप r थीटा और z में कन्वर्ट कर सकते हैं। यही कहलाता है हमारा कन्वर्जन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का, किसमें, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में। सिलेंडर में जो r है, ये r जो बेस होता है सर्किल, उसकी जो है रेडियस होगी, थीटा उसकी रेडियस जो जहाँ से आप भी लेंगे वो एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाएगी वो थीटा होगा, और जेड हमारी सिलेंडर की हाइट होगी। तो इस तरीके से आप कार्टेशियन को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, अब ट्रिपल इंटीग्रेशन में इसका कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है कि z जो है वो सिलेंडर की हाइट है, एंड r इज द रेडियस ऑफ द सर्किल, और रेडियस कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, रेडियस जो है आपकी 0 से लेकर इन्फिनिट तक जा सकती है, और ये जो थीटा है सर्किल कहाँ से कहाँ तक रिवॉल्व करता है, 0 से 2 पाई, तो थीटा हमारा 0 से 2 पाई जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको कार्टेशियन से पोलर में जब कन्वर्ट करना सिखाया था तो बताया था कि dx dy क्या होता है, जैकोबियन ऑफ dr d थीटा। ऐसे ही यहाँ पे भी अगर हम निकालते हैं dx dy dz, तो वो होता है जैकोबियन ऑफ dr d थीटा dz। ओके, अब मुझे जैकोबियन निकालना है, x आपके पास है, x क्या होगा, यहाँ पे भी लिख देता हूँ, x हमारा होगा r कोस थीटा, ओके, y होगा r साइन थीटा, और z होगा z के इक्वल। इसका जैकोबियन हमें निकालना है, जैकोबियन निकालना है x y z का r थीटा z के रेस्पेक्ट में। तो फॉर्मूला आप जानते हैं कि पहले x का r के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन, x का थीटा के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन, x का z के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन, पहली रो बन जाएगी डिटर्मिनेंट की, और फिर y का r के रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में, z के रेस्पेक्ट में, z का r के रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में, और z के रेस्पेक्ट में। अब ये सारी वैल्यू कहाँ से निकलेगी, ये जो आपने यहाँ पे लिखा है इनसे। पहले x का कर दीजिए आप x का कर दीजिए r के रेस्पेक्ट में, तो कोस थीटा आ जाएगा, x का कर दीजिए थीटा के रेस्पेक्ट में, तो माइनस r साइन थीटा आ जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन है। और जब x का z के रेस्पेक्ट में करेंगे ये सारा कांस्टेंट होगा, क्योंकि r और थीटा कांस्टेंट का काम करेंगे z के रेस्पेक्ट में, वो 0 आ जाएगा। इस तरह ही आप y का r के रेस्पेक्ट में करेंगे तो साइन थीटा, y का थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे r कोस थीटा, y का z के रेस्पेक्ट में करेंगे 0। ऐसे ही z का r के रेस्पेक्ट में 0, z का थीटा के रेस्पेक्ट में 0, और z का z के रेस्पेक्ट में 1 होता है, आप जानते हैं। बस इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, r मिलेगा। यानी कि जो dx dy dz है वो किसके बराबर आएगा, जैकोबियन निकाला है r के बराबर, r dr d थीटा dz, ये हमारा हो जाएगा। तो पूरा का पूरा ट्रिपल इंटीग्रेशन, यदि हम पूरे के पूरे ट्रिपल इंटीग्रेशन को इस तरीके से लिखते हैं कि वॉल्यूम इंटीग्रेशन फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड dx dy dz, इसमें x की वैल्यू हो जाएगी r कोस थीटा,
ट्रांसफॉर्मेशन करने में सिलेंड्रिकल में y की वैल्यू r साइन थीटा और z की वैल्यू z होगी और dx dy dz की वैल्यू हो जाएगी r dr d थीटा dz। तो पूरा इंटीग्रेशन हमारा सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसका एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि हमें दिया है कि इवेल्युएट ट्रिपल इंटीग्रेशन v z x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड। इंटीग्रेशन फाइंड करना है ओवर द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटरसेप्टेड बाय द प्लेन जेड इक्वल टू 0 एंड जेड इक्वल टू एच। ओके, तो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करके हम इसको निकालेंगे। कैसे निकालेंगे आप जानते हैं कि सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट आपको जैसे ऊपर बताया था, एक्स की जगह पे आर कोस थीटा रखा जाएगा, एक्स की जगह पे क्या रखा जाएगा, आर कोस थीटा रखा जाएगा, वाई की जगह पे आर साइन थीटा और जेड की जगह पे जेड, और डी एक्स डी वाई डी जेड की जगह पे रखा जाएगा आर डी थीटा डी जेड। ये सारी वैल्यूज हम इंटीग्रेशन में रख देंगे तो क्या मिलेगा, इसको सोल्व कर लेते हैं। आपको दिया था ट्रिपल इंटीग्रेशन v जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड। इसमें सारी वैल्यू रख देते हैं। ट्रिपल इंटीग्रेशन v, ओके, जेड तो जेड ही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर हो जाएगी प्लस जेड स्क्वायर और डी एक्स डी वाई डी जेड की वैल्यू आर डी थीटा डी जेड। अब निकालेंगे हम इसमें लिमिट। लिमिट कैसे निकालते हैं, लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट आपको दी है, जेड की वैल्यू दी है 0 से h, तो जेड की लिमिट तो हमारी फिक्स हो जाएगी 0 से h। मुझे चाहिए थीटा की लिमिट और मुझे चाहिए किसकी लिमिट, आर की लिमिट। ओके, और अगर मैं थीटा की लिमिट यहाँ पे निकालता हूँ तो थीटा मैंने अभी बताया था आपको 0 से 2 पाई हमेशा जाता है। अब मुझे निकालनी है आर की लिमिट। आर की लिमिट कैसे निकलेगी, सर्किल जो दिया है आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर दिया है, होता क्या है आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो आर की वैल्यू क्या आएगी ए। ओके, तो आर की लिमिट जो है 0 से ए तक चली जाएगी, तो आर की लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर ए तक। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ और मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा हमें, मल्टीप्लाई करके मिलेगा जेड इंटू आर की पावर 3 प्लस जेड की पावर 3 इंटू आर, और ये हो जाएगा हमारा डी आर डी थीटा डी जेड। ओके, अब मुझे जो है इसको सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो जेड की लिमिट तो 0 से h रहेगी, थीटा की लिमिट 0 से 2 पाई रहेगी। पहले इंटीग्रेशन आर के रेस्पेक्ट में करूँगा, आर के रेस्पेक्ट में करने पर जेड कांस्टेंट होगा, तो जेड तो रहा कांस्टेंट, आर की पावर 3 का हो जाएगा आर की पावर 4/4 प्लस जेड की पावर 3 रहेगा कांस्टेंट, ओके, और आर का r²/2 और लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर a, जो कि आर की जगह पे रखना है, और बचेगा डी थीटा डी जेड। ओके, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। z इक्वल टू 0 से h, ओके, ये मिलेगा आपको, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा आपको z, r की जगह पे a रख देता हूँ, a की पावर 4/4 प्लस, और यहाँ पे भी r की जगह पे a रख देता हूँ, तो z की पावर 3 a²/2 और 0 रखने पर 0 मिलेगा, और ये हमारा हो जाएगा थीटा की लिमिट 0 से 2 पाई और ये डी थीटा डी जेड। अब मुझे इंटीग्रेशन करना है थीटा के रेस्पेक्ट में। थीटा के रेस्पेक्ट में करूँगा तो जेड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लो जी, जेड की लिमिट 0 से h। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो जेड हमारा कांस्टेंट रहेगा, तो z/4 कांस्टेंट, a की पावर 4 भी कांस्टेंट, ओके, और प्लस जेड की पावर 3 भी कांस्टेंट, a² भी कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट, ओके, और थीटा के रेस्पेक्ट में करोगे तो 1 का इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारा तो कांस्टेंट है ना, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा थीटा, और थीटा की लिमिट 0 से 2 पाई और यहाँ पे डी जेड बचा रह जाएगा। ओके, इसको मैं सोल्व करके बाहर निकाल देता हूँ, 2 पाई आएगा, और ये बचेगा z इक्वल टू 0 से h, z/4 a की पावर 4 और प्लस z की पावर 3 a²/2
और ये हो जाएगा डी जेड। अब मुझे लास्ट में जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। अगर जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है तो 2 पाई तो बाहर रहेगा, और जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने के लिए चलिए इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं जेड के रेस्पेक्ट में। अब ए की पावर 4/4 तो कांस्टेंट, और जेड का Z²/2 प्लस A²/2 कांस्टेंट, और जेड की पावर 3 का जेड की पावर 4/4 और लिमिट 0 से h। ओके, फिर इसमें जेड की जगह पे h लिमिट रख देंगे तो 2 पाई, h रखेंगे तो कितना आ जाएगा a की पावर 4 h²/8 प्लस A² h की पावर 4/8, और माइनस जब जेड की जगह 0 रखेंगे तो आपको 0 मिलेगा। बस इसको बाहर निकाल लेता हूँ तो ये मिलेगा आपको π/4, 2 से 8 कट जाएगा, और A² h² कॉमन आएगा, अंदर बचेगा A² प्लस h², और यही हमारा इस इंटीग्रेशन का फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप कार्टेशियन को सिलिंड्रिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं और इजीली उसको फिर ट्रिपल इंटीग्रेशन में अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कर रखा है, इसमें भी है इवेल्युएट ट्रिपल इंटीग्रेशन z(x² + y² dx dy dz ओवर द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर x² + y² = 1, और z की लिमिट दी है 2 से लेकर 3। ये सिलेंडर दिया है इंटरसेप्टेड बाय द प्लेन, क्योंकि सर्किल और z एक्सिस से मिलकर ही सिलेंडर बनता है हमारा। तो जो इंटीग्रेशन दिया उसको i के बराबर पहले मैंने मान लिया, इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। ओके, अब इक्वेशन 1 बनाने के बाद जो सिलेंडर दिया है उसको लिखा x² + y² = 1, z 2 से z 3। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में बदलने के लिए आपको पता है कि x को r cos थीटा, y को r sin थीटा और z को z रखा जाता है। dx dy dz की वैल्यू होती है r dr d थीटा dz। ओके, और बस सबकी लिमिट रख देंगे। सारी वैल्यू जब इस इक्वेशन 1 में रख दोगे आप, सारी वैल्यूज को इक्वेशन 1 में रखने पर z तो z ही रहेगा। ओके, x² + y² की वैल्यू r² हो जाएगी, dx dy dz की वैल्यू r dr d थीटा dz हो जाएगी। r की लिमिट निकालने के लिए इस सर्किल में r² बराबर 1 आएगा तो r की लिमिट 0 से 1 चली जाएगी। ओके, थीटा आपका 0 से 2 पाई होता है इसमें हमेशा, और z की लिमिट आपको 2 से 3 दे रखी है। बस आपको सिंपल इंटीग्रेशन करना है। पहले r के रेस्पेक्ट में करेंगे तो r की पावर 3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा r की पावर 4/4, लिमिट रख के सॉल्व कर देंगे तो ये आएगा। फिर थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो z कांस्टेंट होगा और 1 का थीटा हो जाएगा, लिमिट 0 से 2 पाई, और फिर 2 पाई बाहर ले लेंगे तो आपको π/2 मिलेगा, और z का इंटीग्रेशन z²/2 होगा, और लिमिट रखने पर आपको सॉल्व करके 5π/4 ये इसका आंसर मिल जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप कार्टेशियन को सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ट्रिपल इंटीग्रेशन को भी कार्टेशियन से सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में सॉल्व कर सकते हैं बाय चेंजिंग x y z इंटू r थीटा एंड z में। ओके, तो ये कन्वर्जन होता है आपका कार्टेशियन से सिलिंड्रिकल। और नेक्स्ट लेक्चर में इसका जो लास्ट पार्ट होगा लेक्चर का वो होगा कार्टेशियन को स्फेरिकल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे तो हमने सिलेंडर के लिए अप्रोच कराया था कार्टेशियन को, वहाँ पे हम कार्टेशियन को स्फेरिकल स्फेयर जो होता है हमारा 3 डायमेंशन में, उसमें कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड को, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।